आज बात करेंगे अडानी ग्रुप के अगेंस्ट जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा क्या लिखा गया है। पूरी रिपोर्ट की डिटेल्स को जानने की कोशिश करेंगे। शुरू किया है पहले उन्होंने बताया है कि अडानी की ये कंपनीज हैं और मार्केट कैप वगैरह कितना है और कितना ये भागे हैं लास्ट 3 सालों में, और कैसे अडानी जी सेकंड स्पॉट पे आ जाते हैं रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। उसके बाद थोड़ी बातचीत की गई है कि हमारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 85% नीचे आ सकते हैं ये सब, और जो मेन पॉइंट है उसके बाद बोला गया है कि काफी ज्यादा शेयर्स प्लेज किए गए हैं और आज के टाइम में अगर डेट वापस करना हो, मतलब कि जो कंपनी के असेट्स हैं उनको अगर सारे को बेच भी देंगे तो भी डेट क्लियर नहीं हो सकता। आगे बात की जाती है कि कंपनी के जो मेन लीडर्स की पोस्ट है मैनेजमेंट में, उन पे ज्यादातर इनकी फैमिली के ही लोग बैठे हैं, तो उस तरह इनको कंट्रोल करना कंपनी को काफी आसान हो जाता है। और फिर बोला गया है कि कंपनी पे 4 डिफरेंट गवर्नमेंट्स के केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी, दूसरी कंट्रीज में भी इन पे केसेस चल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं और बोला है कि इनकी मदद से या इनके साथ इन्होंने मिलकर कुछ अलग अलग कंट्रीज में, मॉरिशस, यूएई, कैरिबियन, इनमें कुछ फेक टाइप की कंपनीज बना रखी हैं जहां से इनको पैसे का हेर फेर करना आसान रहता है। और फिर कुछ लोगों की, उनके गौतम अडानी के भाई की या ब्रदर इन लॉ की बात की गई है कि ये लोग पहले भी किसी न किसी केसेस में ऐसे में इनका नाम आता रहा है जिसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ है पहले भी, और काफी बड़े केसेस भी हैं इन पे। लेकिन इस सब के बाद भी इनको अडानी ग्रुप की जो कंपनीज है उनमें बहुत ही बड़ी पोस्ट पे रखा गया है इन सब के केसेस के बाद भी वो इन कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद नाम आता है विनोद अडानी का, जो इनके बड़े भाई हैं। इनका इन्होंने काफी डिटेल में बताया है। इनका ये बता रहे हैं कि इन्होंने 38 फेक कंपनीज, जिनको शेल एंटिटीज बोला जाता है, वो बना रखी हैं साइप्रस, यूएई, सिंगापुर, ऐसे कई जगहों पर। और वो कंपनीज की जब डिटेल्स निकाली जाती है तो वहाँ पे ना तो उनका कोई ऑपरेशन है, ना कोई एम्प्लॉई है, ना उनका कोई एड्रेस है, ना फोन नंबर है, मतलब कुछ नहीं है उनका, सिर्फ नाम की कंपनीज बना रखी हैं इन्होंने। और मतलब अडानी ग्रुप का शायद उनके साथ कुछ लेन देन, कुछ पेमेंट वगैरह भी शो की जाती है कागजों में, लेकिन उनकी कोई डिटेल नहीं है कंपनीज की। उसके बाद इन्होंने 13 कंपनीज की वेबसाइट्स को चेक किया जिनमें आप देखोगे कि काफी कुछ सिमिलर है, मतलब एक ही चीज बार बार अलग अलग कंपनीज ने अपनी वेबसाइट पे लिख रखी है, लेकिन कुछ काम की बात नहीं है। वहाँ पे भी कोई एम्प्लॉई का नाम, कुछ सर्विस वगैरह का कुछ डिटेल नहीं दिया गया है। और उससे भी बड़ी बात, वैसे तो ये कंपनीज अलग अलग कंट्रीज के अंडर आ रही हैं, लेकिन इनकी जो डेट है ना, वो रजिस्टर्ड सेम ही डेट पे हो रही है ये कंपनीज। उसके बाद इन्होंने एक मॉडल सा बनाकर बताया है कि कैसे विनोद अडानी फैमिली के, मतलब प्राइवेट जो ट्रस्ट एंड कंपनीज हैं उनमें पैसा डालते हैं, फिर वो पैसा ये लोग घुमा फिरा कर मॉरिशस फंड्स तक ले जाते हैं और वो वहाँ से फिर से इनकी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें आता है। तो ये साइकिल चल रहा है अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग। अब इंडिया में 75% तक कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में होल्डिंग रख सकता है 75% तक। अडानी ग्रुप की 4 कंपनीज हैं जिनमें 74-75% तो चलो सीधा ही अडानी फैमिली के पास है, लेकिन उसके बाद आगे का भी कुछ और परसेंट, 3-10% इन सभी में, वो भी इन्हीं की कुछ ना कुछ लिंक्ड कंपनी या कुछ और एंटिटी जो अडानी से ही लिंक है, सीधे या डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उन्हीं के पास है। तो अगर ये बोल रहे हैं कि अगर रेगुलेटर इनको अच्छे से देखे तो ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये 4 कंपनीज की इन्होंने डिटेलिंग दी हुई है, मतलब कि प्रमोटर की होल्डिंग के बाद ये किसके पास है इसकी कुछ डिटेल्स नहीं है, मिसिंग है आप कह लीजिए, और इसको इतनी जल्दी चेक भी नहीं किया जा सकता। अब ये जो थोड़ा टाइम पहले सुचेता दलाल की रिपोर्ट में आया था कि कुछ फंड्स हैं जो मॉरिशस से ऑपरेट किए जा रहे हैं और उनका लगभग सारे का सारा पैसा ही अडानी ग्रुप में इन्वेस्टेड है। कोई भी फंड हो वो कभी भी ऐसा नहीं करता है, डाइवर्सिफिकेशन को प्रेफर किया जाता है जब भी इक्विटी में कोई भी ऐसा बड़ा बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन इनका मैक्सिमम पैसा इसी ग्रुप की कंपनीज में है और इस पे कोई जांच वगैरह चल भी रही है शायद। और इंडिया में आपको पता ही है कि जांच वगैरह किस स्पीड पे होती है।
आगे ये लिखते हैं कि इन्होंने एक सेबी से आरटीआई के थ्रू पहले भी पूछने की कोशिश की थी, जिसमें सेबी ने बताया है कि यही चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कुछ ओनर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये कंसर्न पहले भी रेज किया गया था इंडियन मीडिया और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। जो मॉरिशियस फंड्स हैं उनके किसी पहले एम्प्लॉय के साथ इन्होंने कंटेक्ट किया तो उसने भी कुछ मतलब साफ तो जवाब नहीं मिला है, लेकिन उसने भी कुछ बोला है कि कोई भी बंदा ऐसे एक ही कंपनी में पैसा नहीं डालता और इतना भी कोई बहुत वैल्यूएबल शेयर्स नहीं है इनके, लेकिन ये सब डाला गया है और इस पे कोई कंपनी में ज़्यादा बात नहीं करता है, उसने ये बोला है। और इसी फंड का इलारा का जो सीईओ है उनका एक ईमेल इन्होंने शेयर किया है, लीक्ड ईमेल है। इस ईमेल में एक दो लोगों का नाम लिया गया है, जिसमें एक जिसके साथ ये डील कर रहे हैं उनके साथ इन्होंने नाम शेयर किया है धर्मेश दोषी का। ये धर्मेश दोषी केतन पारेख के टाइम जो स्टॉक की मैनिपुलेशन की जाती थी उनके अकाउंट्स वगैरह में जैसे बैलेंस शीट वगैरह को जो इधर उधर करना होता था, ये बंदा वो काम करता था और शायद ये भी इंडिया में बैन हो चुका है उसी टाइम से। अब एक और कंपनी है मोंटे रोजा, इसकी 5 जो इंडिपेंडेंट फंड्स हैं उनका सारे का सारा पैसा अडानी जी के ग्रुप में लगा हुआ है, इन्वेस्टेड है, वो सारे का सारा पैसा उन्हीं में है। और इसके ओनर का जो सन है उससे विनोद अडानी जी की जो बेटी है उसकी शादी हो चुकी है। और आगे थोड़ी और डिटेल दी हुई है कि उन्होंने पहले कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह की होगी उस कंपनी को, और अगर जो देखा जाए इसको पूरे को जोड़कर तो कहीं ना कहीं ये लिंक बन रहा है कि वो इन्हीं में दोबारा से शेयर बाय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कंपनी जो फैमिली है उसी से लिंक्ड है। अब एक और कंपनी न्यू लेना करके नाम है इसका, इसने काफ़ी बड़ा पैसा डाल रखा है अडानी ग्रीन एनर्जी में। जो 2021 तक इसमें 95% जो इसका पोर्टफोलियो था वो सिर्फ अडानी ग्रीन का था। अब ये कंपनी है जो ये एमिकॉर्प नाम की कंपनी के अंडर आती है और बोला जा रहा है कि ये एमिकॉर्प ही वो कंपनी है जिसने अडानी को ये फेक जो इधर उधर की नकली 2 नंबर की कंपनीज बनाने में हेल्प की है। इन्होंने नंबर्स भी दे रखे हैं कि 7 अडानी प्रमोटर एंटिटीज, 17 ऑफशोर शेल्स एंड एंटिटीज और 3 मॉरिशियस बेस्ड होल्डर, ये सब इसी कंपनी ने बनाकर दिया है इनको। और इस कंपनी का पीछे भी रिकॉर्ड है, इन्होंने कुछ बड़े स्कैंडल्स में साथ दिया था किसी का, जो मलेशिया में पहले भी काफ़ी मतलब बड़ा इन्होंने कांड कर रखा है कोई। और ये इसी में माहिर हैं इसी चीज़ में कि फंड्स वगैरह बना कर देते हैं, जो पीछे से जैसे फंड्स होते हैं वो काफ़ी अकाउंट से पैसा जाता है उनके पास और फिर वो एक अकाउंट से आगे बाय सेल करते हैं। लेकिन ये जो बना कर देते हैं फंड्स उनमें मोस्टली एक ही अकाउंट से पैसा जाता है, लेकिन आगे जाकर वो एक म्यूचुअल फंड का रूप ले लेते हैं दिखाने के लिए बस। तो ऐसे काम ये कंपनी करती आई है और ये अडानी जी के साथ भी काम कर रही है, जहाँ कर रही थी इनडायरेक्टली। अब आगे देखा जाए तो अगर इंडिया की कंपनी है कोई तो उसमें जो मतलब जो भी ट्रेडिंग हो रही है, बाय सेल हो रहा है, डिलीवरी जा रही है, या कुछ भी, वो मोस्टली इंडियन ही होना चाहिए ना, कि इंडिया के ही लोग जहाँ फंड्स उसको बाय कर रहे हैं ज़्यादातर। लेकिन इन्होंने 2 कंपनीज की अडानी की डिटेल्स दी हैं, ये इतनी कॉमन मिलेगी ही भी नहीं किसी से। इन्होंने बोला है कि डिफरेंट ईयर्स में 47% तक जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हुई है, वॉल्यूम गया है, वो मॉरिशियस फंड्स की तरफ गया है। मतलब एक साल में जो भी बाय सेल हुआ है उसका 47% मॉरिशियस फंड्स की तरफ से हो रहा है। मेरे हिसाब से तो जो बड़ा बाय सेल होना चाहिए वो इंडियन कंपनीज का इंडिया में ही होना चाहिए। तो इनकी कंपनीज का सिर्फ एक ही जगह से हो रहा है ये, तो इनको ये एक रेड फ्लैग लग रहा है। इससे ज़्यादा डिटेल्स निकालनी बड़ी मुश्किल है। हमें भी पता है सेबी भी इसी पे टाइम दे रहा है, जो इतने टाइम से वो बोल रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये था फर्स्ट पार्ट, बाकी की बातें दूसरे पार्ट में करेंगे, क्योंकि बहुत ही डिटेल में है ये रिपोर्ट। इतनी आसानी से कोई भी बंदा शॉर्ट नहीं करेगा किसी भी कंपनी को, तो इन्होंने बहुत ही डिटेल में जाके इन्वेस्टिगेट किया होगा, अगर इन्होंने किया है सच में। तो होप आप इसमें काफ़ी कुछ नया देख पाए होंगे, और बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरे पार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बातें आएंगी। चलिए तब तक गुड बाय।